हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। आज है 22 फरवरी और आज डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में हम डिस्कस करेंगे 22 फरवरी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो इस वीडियो लेक्चर को आप अंत तक जरूर देखें। अगर आपने स्टडी कर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न है, गो इलेक्ट्रिक अभियान की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो आंसर होगा इसका नितिन गडकरी जी के द्वारा। अब देखते हैं इसका डिटेल। तो डिटेल है कि केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है? हमारे नितिन गडकरी जी। इन्होंने गो इलेक्ट्रिक अभियान की शुरुआत की है। बात करते हैं गो इलेक्ट्रिक अभियान के उद्देश्य की। तो बिजली से चलने वाले वाहनों और खाना पकाने के उपकरणों का प्रोत्साहन करना है गो इलेक्ट्रिक अभियान में। नितिन गडकरी जी के अनुसार भारत अगले 5 वर्ष में बिजली से चलने वाले वाहनों के निर्माण में विश्व में सबसे आगे निकल जाएगा। बात करते हैं नितिन गडकरी जी के लोकसभा सीट की। तो ये है नागपुर। ये नागपुर से चुनकर आते हैं, और नागपुर की बात करें तो ये किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुनर हाट का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है? तो हुनर हाट का जो आयोजन है वो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। कौन है हमारे अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय? तो वो है मुख्तार अब्बास नकवी जी। ये हुनर हाट का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? तो दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। कब से कब तक किया जाएगा? तो 20 फरवरी से 1 मार्च तक किया जाएगा। इस हाट का आयोजन अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के द्वारा करवाया जा रहा है, जिसके मंत्री अभी हमने बताया है कौन है, मुख्तार अब्बास नकवी जी। इस हाट में लगभग 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 600 से अधिक कारीगर शामिल होंगे, ठीक है, और शिल्पकार शामिल होंगे, और वो स्वदेशी हस्त निर्मित वस्तुओं की बिक्री करेंगे और उनका प्रदर्शन भी करेंगे। इसका जो विषय होगा, हुनर हाट का जो विषय होगा यानी थीम होगी, वो होगी वोकल फॉर लोकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एवं किस देश के बीच व्यापक आर्थिक सहयोग और साझेदारी समझौते किए जाने की मंजूरी दी गई है? तो आंसर होगा इसका मॉरिशस के साथ। मॉरिशस के साथ भारत ने एक व्यापार से रिलेटेड संधि पर हस्ताक्षर किए हैं, समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। और इसमें क्या होगा कि भारत लगभग 310 वस्तुओं का निर्यात करेगा। किसको? मॉरिशस को, ठीक है, जिसमें कपड़ा होगा, कृषि उत्पाद होंगे, इलेक्ट्रिक सामान होगा, लकड़ी आदि, ये सब शामिल किए गए हैं। अगर हम बात करते हैं मॉरिशस की, तो मॉरिशस जो है हिंद महासागर में स्थित एक द्वीपीय राष्ट्र है, और यहाँ की राजधानी क्या है? पोर्ट लुई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है मॉरिशस की स्थिति। ये है अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है, ये है एशिया महाद्वीप, और जो मेडागास्कर है, मेडागास्कर ये द्वीप है, और मेडागास्कर के बगल में ही है कौन सा देश? मॉरिशस, ठीक है। यहाँ की राजधानी आप जरूर याद रखेंगे, क्या है? पोर्ट लुई है। बात करते हैं मॉरिशस के बारे में और कि यहाँ पर 48.54% जो जनता है वो हिंदू धर्म को मानने वाली है, और यहाँ के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? पृथ्वीराज सिंह रूपन। और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर होंगे कौन? वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर हैं रविंद्र कुमार जुगनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में विपक्ष के नेता किसे चुना गया है? तो आंसर होगा इसका मल्लिकार्जुन खड़गे। मल्लिकार्जुन खड़गे को राज्यसभा में विपक्ष का नेता चुना गया है। क्यों चुना गया है? क्योंकि हाल ही में इंडियन नेशनल कांग्रेस के नेता गुलाम नबी आजाद का कार्यकाल समाप्त हो गया है, जिसके बाद यह पद खाली था, ठीक है। मतलब मल्लिकार्जुन खड़गे के पहले कौन थे विपक्ष के नेता राज्यसभा में? गुलाम नबी आजाद जी। वेंकैया नायडू ने मल्लिकार्जुन खड़गे की नियुक्ति की है, मतलब मल्लिकार्जुन खड़गे को विपक्ष का नेता बनाया है। अब ये वेंकैया नायडू जी कौन है? तो वेंकैया नायडू जी हमारे देश के उपराष्ट्रपति हैं, और जो देश के उपराष्ट्रपति होते हैं वही राज्यसभा के सभापति होते हैं। बात करते हैं राज्यसभा की, तो राज्यसभा भारत की संसद का उच्च सदन होता है, और यह कभी भी भंग नहीं होती है। इसके सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आपके लिए। संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित की गई है, लेकिन वर्तमान में यह संख्या कितनी है? 245 है। इसके अलावा राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा के लिए 12 सदस्य मनोनीत करने का भी अधिकार दिया गया है। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 80 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिक्स 2021 वेबसाइट का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है हमारे देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा। देख लेते हैं डिटेल क्या है। तो वर्ष 2021 में 13वां ब्रिक्स सम्मेलन
भारत में आयोजित किया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा ये आपके लिए कि 13वां ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? भारत में आयोजित किया जा रहा है। तो उसकी तैयारी की जा रही है, तो उसी के लिए एक वेबसाइट बनाई गई है, ब्रिक्स 2021। ठीक है, इसके पहले ब्रिक्स सम्मेलन भारत में 2012 और 2016 में आयोजित किए गए हैं। ब्रिक्स देशों की बात करें तो ये 5 देशों का एक संगठन है, और वो 5 देश कौन कौन से हैं? ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। ये इनके फ्लैग देख सकते हैं, ये है ब्राजील, फिर रूस, फिर इंडिया, फिर चाइना और फिर साउथ अफ्रीका। बात करते हैं कि इसमें सबसे लास्ट में कौन सा देश जुड़ा है, तो साउथ अफ्रीका सबसे लास्ट पे जुड़ा है। मतलब पहले ये 4 देशों का संगठन था, बाद में 5 देशों का संगठन बना है। लास्ट में कौन सा देश जुड़ा है? साउथ अफ्रीका। वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री कौन है? तो एस जयशंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में महाबाहु ब्रह्मपुत्र योजना का शुभारंभ किया है? तो आंसर होगा इसका असम। देखते हैं डिटेल क्या है। तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने असम में कई परियोजनाओं की शुरुआत की है, और वो शुरुआत की है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, और वहां पर अभी वर्तमान में महाबाहु ब्रह्मपुत्र योजना का शुभारंभ किया है। इसके अलावा 2 पुलों, धुबरी फूलबारी पुल और माजुली पुल की भी आधारशिला रखी है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा कि असम में किन 2 पुलों की आधारशिला रखी है वर्तमान में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने? तो धुबरी फूलबारी पुल और माजुली पुल। बात करते हैं धुबरी फूलबारी पुल की, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि अभी असम और मेघालय के बीच की दूरी अगर हम सड़क मार्ग से तय करें तो 250 किलोमीटर है, लेकिन अगर धुबरी फूलबारी पुल बन जाता है तो यह दूरी 19 से 20 किलोमीटर बचेगी। बात करते हैं असम की, तो असम की राजधानी क्या है? दिसपुर है, और वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल जी। राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल कौन है? जगदीश मुखी जी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी थी ये आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मां कैंटीन का शुभारंभ किया है? तो आंसर होगा इसका पश्चिम बंगाल। देखते हैं डिटेल क्या है। तो हाल ही में पश्चिम बंगाल की सरकार ने गरीबों और बेघर लोगों के लिए मां कैंटीन शुरू की है। मां कैंटीन क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं कि 5 रुपए में गरीबों को पका हुआ भोजन प्राप्त होगा, और इस परियोजना के लिए राज्य सरकार ने 100 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी परीक्षा के लिए। बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल की वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी जी, और यहाँ के राज्यपाल कौन है? जगदीप धनखड़ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परीक्षा पे चर्चा कि कौन से संस्करण का आयोजन अगले महीने होने वाला है? तो आंसर होगा 4थे संस्करण का। हमारे देश के शिक्षा मंत्री कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक। उन्होंने यह जानकारी दी है कि जो परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम है जिसको प्रधानमंत्री जी द्वारा आयोजित किया जाता है, मतलब प्रधानमंत्री जी उसमें मुख्य वक्ता के रूप में होते हैं, तो यह कार्यक्रम कब आयोजित होगा? अगले महीने यानी मार्च में आयोजित होगा। इस बार का कार्यक्रम वर्चुअल होगा। और अगर हम बात करते हैं, प्रधानमंत्री जी की एक बुक है एग्जाम वॉरियर, ठीक है, तो उसके ऑथर कौन है? नरेंद्र मोदी जी। ये बुक कई बार एग्जाम में पूछी गई है, इसको आप नोट डाउन जरूर करेंगे। फ्रेंड्स, अनअकैडमी प्रेजेंट करता है आपको एमपीपीएससी व्यापम क्रैक करने का एक मौका देता है। फ्रेंड्स, इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है अनअकैडमी। सब्सक्राइब कीजिए अनअकैडमी को, यहाँ पर आपको मिलेगा फ्री टेस्ट सीरीज, और साथ ही साथ अनअकैडमी प्रेजेंट करता है चैंपियनशिप एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे फ्री मॉक टेस्ट मिलेंगे, और जिसका एनालिसिस उसके नेक्स्ट डे होगा एमपी के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। और फ्रेंड्स, याद रखिए, यदि आप टॉप 3 रैंक पर आते हैं तो आपको फ्री 1 मंथ का प्लस सब्सक्रिप्शन मिलेगा। फ्रेंड्स, टाइम को नोट कर लें और डेट को नोट कर लें। तो आपका एग्जाम टाइम होगा 10 AM to 12 PM, और एनालिसिस इसका नेक्स्ट डे होगा। तो फ्रेंड्स, एमपीपीएससी प्रीलिम्स का पहला टेस्ट 6 फरवरी को है, फिर 13 फरवरी को है, फिर 20 फरवरी को है, और फिर 27 फेब को है। फ्रेंड्स, अब मैं आपको बता दूं, यदि आप एमपी पुलिस और एमपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो मौका मत जाने दीजिए, अभी ज्वाइन कीजिए अनअकैडमी को। तो फ्रेंड्स, यहां पर आपको फ्री मॉक टेस्ट देने का मौका मिलेगा, और उसका एनालिसिस नेक्स्ट डे होगा। और यदि आप टॉप 3 रैंक में आते हैं तो आपको फ्री 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन मिलेगा।
एग्जाम टाइम को ध्यान दें। यदि आप एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो एग्जाम टाइम है 10 AM to 12 PM और उसी दिन डाउट सेशन क्लियर किए जाएंगे 5 PM to 7 PM। और टेस्ट का डेट क्या है 26 Feb, 27 Feb और 28 Feb। यदि आप एमपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो 13 Feb से आपके टेस्ट शुरू होंगे और सेकेंड है 28 Feb और फिर है 27 Feb को। फ्रेंड्स, यदि आप अनअकैडमी के प्लस फीचर्स को ज्वाइन करते हैं तो यहाँ मौका मिलेगा आपको फेवरेट एजुकेटर से पढ़ने का मौका, कंप्लीट एग्जाम प्रिपरेशन, डाउट क्लियरिंग सेशन के साथ। फ्रेंड्स, यह फ्री क्लास और प्लस क्लास में अंतर है, इस अंतर को भी समझ लेते हैं। यदि आप फ्री क्लास ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पे आपको लिमिटेड सिलेबस कवरेज मिलता है और कंप्लीट सिलेबस आपको प्लस कोर्स पे मिलेगा। और फ्रेंड्स, यदि आप फ्री क्लास को ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पे आपको मिलेगा लिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट, लेकिन यदि आप प्लस ज्वाइन करते हैं तो अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट्स, अनलिमिटेड पीडीएफ नोट्स एंड रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन। पर ध्यान रहे 10% का डिस्काउंट तो लेना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब नाउ, कोड यूज कीजिए राजा नंबर 1, यहाँ पे डॉट का आपको इस्तेमाल करना है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ कुछ जो बैच कोर्स हम लाए हैं वो है, पहला है एवियर्स बैच। तो एवियर्स बैच जो है एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 जो क्लियर करना चाहते हैं एमसीक्यू के माध्यम से प्योरली हिंदी मीडियम, 18 फरवरी से बैच शुरू हो गया है। यूज कोड राजा नंबर 1, 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट आपको मिलेगा। यदि आप इंग्लिश मीडियम का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो 18 फरवरी से ये बैच शुरू हुआ है और राजा नंबर 1 कोड यूज करके एमपी के टॉप फैकल्टी से पढ़ने का मौका पा सकते हैं। यदि आपका ड्रीम है एमपीपीएससी 2022 में क्लियर करने का तो आप ज्वाइन कीजिए फाउंडेशन बैच जो 10 मंथ्स का बैच होगा। स्टार्ट हो रहा है 19 फरवरी से और कोड यूज कीजिए राजा नंबर 1। तो फ्रेंड्स, मौका हाथ से जाने मत दीजिए क्योंकि हम अपने डिस्काउंट को कम करने वाले हैं। अभी आपको डिस्काउंट 10% से अगले महीने 5% डिस्काउंट मिलेगा, तो ये मौका हाथ से ना जाने पाए क्योंकि हम 1 मार्च 2021 से अपने डिस्काउंट को कम कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, 10% डिस्काउंट के लिए कुछ ही दिन बचे हैं। यूज कोड राजा नंबर 1, सब्सक्राइब टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।